पूरा खानदान को गिरफ्तार करना है, कर लो। 18वीं तरमीम पे एक आंच नहीं आने देंगे। आप सदर जरदारी साहब से इतना डरते हो कोर्ट अपीयरेंस पे, आप इस्लामाबाद के सारे पुलिस इधर खड़े कर देते हैं। क्या ये आजाद रियासत में होता है? तो कठपुतली इस्लामाबाद का वजीर आजम हाउस में बैठा है, मगर उनका दौर कहीं और से हिलता है। कठपुतली जमहूरियत नहीं चलेगा। अपोजिशन पे दबाव डाल के उनको भी कठपुतली की तरह चलाने की कोशिश कर रहे हो। आपका ये कोशिश नाकाम होगा। हम महसूस कर रहे हैं कि हमें धमकियां दी जा रही हैं कि हम भी लाइन में आ जाए, हम भी स्क्रिप्ट को फॉलो करें, लेकिन हम कल भी इन दबाव में नहीं आए, आज भी इन दबाव में नहीं आए। और कल APS के कातिल भाग चुका है। इस दहशतगर्द को ट्रायल तक नहीं पहुंच सकते, वो APS के बच्चों को इंसाफ नहीं दे सकते, वो मुझे और आपको कौन सा इंसाफ देंगे? बराह रास्त आपको ले चलेंगे लाहौर, जहां पर वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार इस वक्त तकरीब से खिताब कर रहे हैं। जितने अच्छे हालात हैं, शायद आप कंपैरेटिवली दूसरे कंट्रीज़ के साथ देख लें तो आपको फ़र्क वाज़े नज़र आ जाएगा। बिलाशुबा जो हमारे चैम्बर्स हैं, जितना इस सूबे की डेवलपमेंट में या इस मुल्क की डेवलपमेंट में जितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, वो काबिल तारीफ़ है। आप लोगों के साथ मुलाकात होती रहती है, बट इस जो हमारे रवाबित हैं, इसको मैं चाहूँगा कि अब मज़ीद मैं बढ़ाऊँ। जब आप बुलाएं, जहाँ बुलाएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। बट इस जो हमारे रवाबित हैं, इसको मैं चाहूँगा कि अब मज़ीद मैं बढ़ाऊँ। जब आप बुलाएं, जहाँ बुलाएं, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ हूँ। तो पंजाब हुकूमत की पूरी ये कोशिश होगी कि हम आपको चैम्बर्स को फैसिलिटेट करें, कि जितना हम कर सकते हैं वो हम करें। हम चाहते हैं कि इंस्पेक्टर लेस रजीम हो जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, और हम इस बात पे भी काम कर रहे हैं कि हर डिपार्टमेंट के अंदर हम एक फोकल पर्सन बनाएं, जो आप लोगों के जो मसाइल हैं उनको हम रिड्रेस करें। जो आपने बात की है स्पेशल इकनॉमिक जोन की, ये जी हमारे आने से पहले 70 साल तक 3 इकनॉमिक जोन थे। अल्हम्दुलिल्लाह कोई 1.5 साल के अरसे में हमने 13 स्पेशल इकनॉमिक जोन अप्रूव करवाए हैं, और उसमें 6 की नोटिफिकेशन फेडरल गवर्नमेंट ने इशू कर दी है। अब इंशाल्लाह साउथ पंजाब के अंदर भावलपुर जो हमारा स्पेशल इकनॉमिक जोन है, वो तकरीबन नियर टू कंप्लीशन है, जिसका इंशाल्लाह बहुत जल्द हमने इफ्तिताह करना है। क्योंकि एक हमारा ये हमारे मंशूर के अंदर है कि जो लेस डेवलप एरियाज़ हैं उनकी तरफ भी हम तवज्जो दें, उनको भी एट पार ले आएँ। इसी लिहाज से मेरे ख्याल में आपने सुना होगा कि अभी पिछले कैबिनेट मीटिंग के अंदर साउथ पंजाब के अंदर हमने जो एक सेक्रेटेरिएट क्रिएट कर दिया है, उसके रूल ऑफ बिजनेस भी हमने डिफाइन कर दिए हैं, और जो सेक्रेटरीज वहाँ पे बैठेंगे वो फुल फ्लैज सेक्रेटरीज के पावर इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे, और एक जो उनको अपॉर्चुनिटी है वहाँ के लोगों को इंशाल्लाह हम वो भी देंगे, उस पे भी खुसूसी तवज्जो होगी हमारी। आपने फरमाया कि आपको लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बेहतर चाहिए। मॉडल पुलिस स्टेशन का जो आइडिया है, इसको हम प्रमोट करके आगे ले जा रहे हैं। पुलिस पे कभी किसी ने तवज्जो नहीं दी, सिर्फ पॉलिटिकली उसको इस्तेमाल किया जाता था, और दैट्स ऑल। अभी अल्हम्दुलिल्लाह हमने 10,000 जो कांस्टेबल्स हैं उनकी भर्ती की अप्रूवल की है। हमने उनको तकरीबन 550 उनकी जो गाड़ियाँ थीं वो हमने उनको दे दी हैं। हमने पुलिस को एग्जेक्टिव अलाउंस भी दे दिया है, जिस तरह हमने सिविल ऑफिसर्स को दिया, कैबिनेट ने पिछले मीटिंग में अप्रूव किया, ताकि इनकी वर्किंग बेहतर हो। और जो अलाउंसेस थे, जो इससे नीचे के जो हमारे लोग थे, उनकी भी अप्रूवल उन्होंने दी है। 45 नए थाने बनाए, उनकी बिल्डिंग के लिए पैसे हम रिलीज़ कर रहे हैं। 101 जो थाने हैं उनके लिए लैंड ट्रांसफ़र कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि पुलिस को मॉडल पुलिसिंग की तरफ हम ले जाएं, उनकी वर्किंग बेहतर हो। इसके अलावा भी आपने जो काफ़ी जिक्र किया है कि आपके पार्किंग प्लाजाज के इश्यूज़ हैं, बिल्कुल ये पंजाब गवर्नमेंट की प्रायोरिटी है कि जहाँ पे नहीं है हमें बनाने चाहिए, और हम मूव कर रहे हैं। कुछ प्लान्स हैं, कुछ इंशाल्लाह हम आपसे लेंगे, उनको आगे जाएंगे। ट्रीटमेंट प्लांट्स की बात आपने की है, डेफिनेटली कि जितना जो एनवायरनमेंट ख़राब हो रहा है, जितनी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ट्रीटमेंट प्लांट्स की हमें ज़रूरत है। जैसा कि पिछले दौरे में प्राइम मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे रिवर रावी डेवलपमेंट का प्रोजेक्ट का इफ्तिताह किया था। आप सब लोग जानते हैं एक नया शहर बसने जा रहा है लाहौर के पैरेलल, जिसकी 46 किलोमीटर लंबाई होगी, 1,08,000 एकड़ उसका रकबा होगा,
پھر اس کے اندر جو 3 ڈیم بنیں گے ان سے پانی جو سٹور ہوگا 6.25 لاکھ کیوسک کا، اس سے جو واٹر ٹیبل ہے لاہور کا رائز ہوگا، گرین پاکٹس بنیں گے، تو یہ جو انوائرمنٹ ہے اس شہر کا وہ بھی بہتر ہوگا، کیونکہ پولوشن اتنی ہو رہی ہے جو کہ خطرناک حد تک بڑھ گئی ہے، اور پانی کا لیول ڈے ٹو ڈے نیچے جا رہا ہے، تو اس کو ہمیں مینٹین کرنا ہے۔ تو اس کے اندر جب یہ ہماری ڈیولپمنٹ سٹارٹ ہوگی تو اس کے اندر انشاءاللہ 90% 95% جو مٹیریل ہے وہ ہمارا لوکل استعمال ہوگا، تو ایک انڈسٹری کے ساتھ 40 انڈسٹریز آپ کی چلیں گی، تو انشاءاللہ جو اکنامک بوم ہے ایک اس ملک کے اندر یہ آئے گا، آپ سوچیں گے کہ کتنی اکنامک ایکٹیویٹی سٹارٹ ہوگی اس ملک کے اندر، تو اس کا ہمیں انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ باقی آپ نے سر جتنی جو مسائل کا ذکر کیا ہے تو انشاءاللہ ان کو پوری نیک نیتی کے ساتھ ہم آپ کے ساتھ بیٹھیں گے، آپ کا ایک ایک ایشو یہ حل کرنا ہمارا فرض ہے، یہ ہماری ڈیوٹی بھی ہے، کیونکہ آپ جو قومی ترقی کے اندر آپ جتنا پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں تو یہ ہمارا بھی حق بنتا ہے۔ ہمارے انڈسٹریز ڈپارٹمنٹ منسٹر صاحب بہت ایکٹیو ہیں، یہ ماشاءاللہ آپ لوگوں کے ساتھ رابطے میں بھی رہتے ہیں، اور میں خود بھی ہوں گا۔ فیڈرل کے لیے جتنی آپ کو آفس کے لیے جگہ چاہیے ہوگی، اسی طرح ہم سیمنٹ انڈسٹریز کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، اس کے رولز ہم نے بنائے ہیں، اس کے لیے ہم پروسیس میں ہیں، کافی چیزیں پائپ لائن کے اندر ہیں۔ تو جو اکنامک ایکٹیویٹی ہے یہ بہت ضروری ہے، اور اس کی طرف ہمیں جانا ہے، اور اس کے بغیر گزارا نہیں ہے۔ جہاں تک ایگریکلچر کی بات ہے، پچھلے دنوں بھی میں نے میٹنگ کی تھی، تو مجھے بتا رہے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کو اچھی خبریں ملیں گی، اسپیشلی جو سیڈ کے حوالے سے ہے، ہمیں اس پہ کچھ کرنا ہوگا، اور اس کے علاوہ اب چارہ نہیں ہے، اب گزارا نہیں ہوگا اس طرح سے روایتی طریقوں سے، کیونکہ ریسرچ کی طرف تو کبھی توجہ نہیں دی گئی، کبھی فنڈ ہی نہیں دیے گئے ان کو۔ یہ پہلی دفعہ ہم نے ان کو فنڈ دیے ہیں، اور ان کو ہم فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں تاکہ جو ریسرچ کے ادارے ہیں وہ بھی ایکٹیو ہوں اور کچھ کر کے دکھائیں، تو انشاءاللہ اس پہ بھی ہماری پروگریس ہوگی۔ اور ہماری جو ایڈمنسٹریشن ہے اس کے اندر ہم کوشش کر رہے ہیں کہ ہم بہتری لائیں، کہ ہم شفافیت لائیں، ہم اپنے جو وزٹس ہیں ہم خود فیلڈ میں جائیں، دیکھیں، تمام اداروں کو ایکٹیو کریں، ہر کوئی پرفارم کرے، تمام ادارے اپنا کام کریں گے تو پھر یہ کام انشاءاللہ ٹھیک ہوگا۔ تو مجھے امید ہے انشاءاللہ آپ لوگوں کے تعاون سے، آپ کی رہنمائی کے ساتھ پنجاب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہے، انشاءاللہ آپ کے جتنے بھی ایشوز ہوں گے ان کو 1 بائی 1 پریزیڈنٹ صاحب کے ساتھ ہمارا ویسے رابطہ ہوتا ہے، تو انشاءاللہ یہ لے کے ہم آپ کو کمپلیٹلی فیسیلیٹیٹ کریں گے انشاءاللہ۔ تھینک یو ویری مچ سر۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار تقریب سے خطاب کر رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ اسمارٹ لاک ڈاؤن کی بدولت کرونا سے نمٹنے میں کامیاب ہوئے۔ NCOC میں تمام چیزوں کو مانیٹر کیا جاتا ہے، مربوط تعاون اور حکمت عملی سے صورتحال میں بہتری آئی۔ معاشی سرگرمیاں بہت ضروری ہیں، ان کے بغیر گزارا نہیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے جن مسائل کا ذکر کیا ہے نیک نیتی سے انہیں حل کریں گے۔ ٹھیک ہے، انشاءاللہ۔ تھینک یو پریزیڈنٹ صاحب، اور تھینک یو ویری مچ چیف منسٹر صاحب۔ اب میں درخواست کرتا ہوں جو ہمارے جرنلسٹ دوست ہیں، ہمارے جو سینئر دوست ہیں، 3-4 کوسچن کرنے ہیں، اور ارفاظ صاحب آگے بڑھیں اور آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں توشہ خانہ ریفرنس سے متعلق کیس کی سماعت نواز شریف نے احتساب عدالت طلبی ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھی ہے۔ جہانگیر ہمارے ساتھ ہمارے نمائندے موجود ہیں، جہانگیر اسلم آگاہ کیجیے گا۔ جی بالکل، نواز شریف نے احتساب عدالت کے حکم نامے طلبی سے متعلق جو ہے ہائی کورٹ میں چیلنج کر رکھا ہے، اور سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کے ڈویژن بینچ پر مشتمل چیف جسٹس اطہر مندہ اور جسٹس حامد فاروق صاحب نے کی۔ عدالت میں نواز شریف کی جانب سے بیرسٹر جہانگیر جنزول عدالت میں پیش ہوئے تھے، جس پر چیف جسٹس نے ریمارک کیے کہ نواز شریف کی 2 اپیلیں زیر سماعت ہیں، اس طرح عدالتیں نہیں چلتی، اور آپ دوبارہ ہائی کورٹ سے ریلیف مانگنے آئیں۔ آپ یہ بتائیں کہ جسٹس حامد فاروق صاحب نے ریمارک کیے، استفسار کیا جہانگیر جدون سے کہ آپ یہ بتائیں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے نواز شریف کو علاج کی غرض سے 8 ہفتوں کی جو ہے بیرون ملک جانے کی اجازت دی تھی، اور یہ ساتھ ہی ساتھ پنجاب گورنمنٹ کو یہ ڈائریکشن دیا تھا کہ آپ وہ اس معاملے پہ مزید دیکھیں۔ تو اس پر جو ہے پنجاب حکومت نے جو نوٹیفیکیشن جاری کیا ہے وہ ہائی کورٹ میں جمع کرائیں، اس کے بعد جو ہے عدالت جو سمجھتی ہے قانون کے مطابق اس کیس کو دیکھ لیتے ہیں، جس پر بیرسٹر جہانگیر جدون نے عدالت سے نوٹیفیکیشن کی کاپی جمع کرانے کی وقت مانگی۔ عدالت نے سماعت جو ہے جمعرات تک کے لیے ملتوی کر دی ہے۔ جی بہت شکریہ جہانگیر۔
पाकिस्तानी मईशत के लिए मजीद अच्छी खबर। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा कि बैरून मुल्क से तरसीलात ज़र जुलाई 2020 में $2,768 मिलियन तक पहुँच गई हैं। जुलाई की तरसीलात ज़र एक माह में भिजवाया जाने वाला सबसे ज़्यादा सरमाया है। तरसीलात जून 2020 की निस्बत 12.2 जबकि जुलाई 2019 की निस्बत 36.5% ज़्यादा है। और पाकिस्तान के मुआशी अशारियों में मुसलसल बेहतरी आ रही है। आलमी जरीदे खलीज टाइम्स ने मुआशी महाज पर पाकिस्तान का मुस्तकबिल रोशन करार दे दिया। बैरूनी सरमायाकारी के लिए मौजू हालात और हुकूमती कोशिशों का भी एतराफ़ किया गया। खलीज टाइम्स ने मुआशी माहिरीन सिफारतकारों की राय को भी आर्टिकल का हिस्सा बनाया। जरीदे ने लिखा, इमरान खान ने मुआशी सरगर्मियों के लिए बड़े पॉलिसी इक़दाम का ऐलान किया। आलमी सतह पर मुआशी के बावजूद पाकिस्तान में हालात बेहतर हुए। पाकिस्तान मुआशी इस्तेहकाम के लिए पूरी तरह तैयार है। आर्टिकल में मूडीज़ की जानिब से पाकिस्तान की मुआशी आउटलुक मुस्तहकम करार देने का भी जिक्र किया गया है। खलीज टाइम्स ने लिखा कि पाकिस्तान खुसूसी मुआशी जोन्स के क़याम पर तेज़ी से काम कर रहा है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। वज़ीर मवासलात मुराद सईद का बिलावल भुट्टो की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल। कहते हैं, हम पहले दिन से कह रहे हैं इनकी सियासत का महवर अपनी चोरी बचाना है। जरदारियों और शरीफों के पास लूटी दौलत का जवाब नहीं है। बिलावल को बारहा टीवी पर मुबाहिसे की दावत दे चुके, लेकिन इनमें हिम्मत नहीं। इन लोगों के पास लूटी दौलत वापस करने के सिवा रास्ता नहीं। करप्शन में इनके इत्तेहादी शरीफों को बुलाया जाता है तो वो इदारों पर हमला कर देते हैं। सियासी बहस का फोरम पार्लियामेंट है, वहां से ये भागते हैं। और सिंध हाई कोर्ट ने शुगर इंक्वायरी कमीशन और रिपोर्ट कलअदम करार दे दी। शुगर इंक्वायरी कमीशन के खिलाफ शुगर मिल्स मालिकान की दरख्वास्त पर अदालत ने चीनी की किल्लत और कीमत में इजाफे पर आज़ादाना तहकीकात का हुक्म दिया है। सिविल कोर्ट ने मरियम नवाज और शहबाज शरीफ को 20 अगस्त को तलब कर लिया। सिविल कोर्ट में जाती उम्रा में 4000 एकड़ अराजी पर गैर कानूनी कब्जे के केस पर समाअत हुई। दरखास्त गुजार डॉक्टर अब्दुल रऊफ ने दरखास्त में कहा है कि शरीफ फैमिली ने जाती उम्रा में हमारे आबा व अजदाद की 4000 एकड़ ज़मीन पर कब्जा किया। हमारे आबा व अजदाद ने 1911-12 में उस वक्त की हुकूमत से अराजी खरीदी थी। हमारे पास दस्तावेजी सबूत मौजूद हैं जो अदालत का हिस्सा बनाए जा सकते हैं। हमारा आईनी और कानूनी हक है कि कब्जे से ज़मीन वागुजार कराई जाए। उधर सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अराजी पेट्रोल पंप्स लीज के केस की समाअत हुई। अदालत ने फैसलाबाद में सरकारी अराजी पर 2 पेट्रोल पंप से कब्जा वापस लेने का हुक्म दे दिया। चीफ जस्टिस ने कहा कि ग्रीन बेल्ट की ज़मीन पेट्रोल पंप के लिए कैसे अलॉट हो गई। ग्रीन बेल्ट्स पर बने तमाम पंप्स हटेंगे। जस्टिस काजी अमीन ने कहा, एनएचए कानून से बालातर नहीं। एनएचए को ज़मीन और इसके अलावा कारोबार देना धंधे के लिए नहीं मिली थी। सरकार की ज़मीन के साथ मजाक खत्म होना चाहिए। अदालत ने 4 हफ्ते में पंजाब हुकूमत से रिपोर्ट तलब कर ली। कराची में निजी स्कूल मालिकान ने हुकूमती फैसले को मानने से इनकार कर दिया। निजी स्कूल्स एक्शन कमेटी ने कराची में आज से तालीमी इदारे खोल लिए। अनवर खान इस हवाले से हमें मजीद बताएंगे। आगाह कीजिएगा अनवर। जी देखिए, गुलशन अब्बास बल्दिया साइट और नॉर्थ नाजियाबाद के इलाके के अंदर बाद निजी तालीमी इदारों ने SOP अपने तौर पर अमल दरामद करते हुए तालीमी इदारे खोल दी हैं। ताहम इस वक्त फौरी एक्शन लेते हुए सूबाई वज़ीर तालीम ने तमाम मुतल्लिका डिप्टी कमिश्नर असिस्टेंट कमिश्नर को हिदायत की, जिसके बाद इन तमाम स्कूलों को दोबारा सील कर दिया गया और बाकायदा इन तमाम स्कूलों के खिलाफ अपनी कार्रवाई आज मुकम्मल कर ली जाएगी। एक्शन कमेटी का कहना यह है कि तमाम तर इदारों को खोल दिया गया है। ताहम हुकूमत ने करोड़ों तालिब इल्मों के मुस्तकबिल को मद्देनजर नहीं रखा है, जबकि अभी NCOC के इजलास में इस बात का फैसला होना बाकी है, जिसके तहत आज खुलने वाले तमाम स्कूलों की रजिस्ट्रेशन मंसूख कर दी गई है। जी बहुत शुक्रिया आपका आगाह करने के लिए। और वजीर तालीम सिंध सईद गनी का निजी स्कूल्स खोलने की रिपोर्ट पर एक्शन। सईद गनी कहते हैं, सूबे में खुलने वाले निजी स्कूल्स की रजिस्ट्रेशन फौरी मनसूख की जाए। सईद गनी ने सेक्रेटरी तालीम DG प्राइवेट स्कूल्स को हिदायत जारी कर दी हैं। कहा, मुतालिका DC स्कूल्स इंतजामिया के खिलाफ सख्त इकदाम करें। बच्चों की जिंदगी से खेलने की किसी को भी इजाज़त नहीं दी जाएगी। हुकूमती रेट चैलेंज करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए।
समात में हुकूमती अहकामात को स्कूल मालिकान ने एक बार फिर हवा में उड़ा दिया। एक रोज़ा छुट्टी के बाद निजी तालीमी इदारे दोबारा खोल दिए। मैंगोरा शहर समेत नवाही इलाकों में बड़ी तादाद में तलबा और तालिबात को स्कूल्स में तालीम दी जा रही है। इंतजामिया की स्कूल्स के खिलाफ कार्रवाई और असातिज़ा की गिरफ्तारी के खिलाफ मर्दान में प्राइवेट स्कूल्स मैनेजमेंट एसोसिएशन ने रैली निकाली। शांगला बशाम में भी निजी तालीमी इदारों के बंदिश के खिलाफ प्राइवेट स्कूल के असातिज़ा और तलबा ने मुजाहिरा किया। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर की ज़ेर सदारत नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर में मुनक़िद इजलास में मुहर्रमुल हराम के दौरान अवाम की सेहत के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात का जायज़ा लिया गया। इजलास में ब्रीफिंग दी गई कि तमाम स्टेक होल्डर से तवील मशावरती अमल के बाद गाइडलाइंस पर मुश्तमिल एक्शन प्लान तरतीब दिया गया है। वफाकी वजीर असद उमर ने तमाम स्टेक होल्डर्स और चीफ सेक्रेटरीज को हिदायत दी कि कोविड-19 के अदम फैलाव को यकीनी बनाने के लिए तमाम ज़रूरी इक़दामात पर अमल दरामद किया जाए। असद उमर ने कहा, शुमाली इलाकों में सयाहों को मोबाइल टेस्टिंग कैंप्स के जरिए स्पॉट टेस्टिंग यकीनी बनाई जाए। बीमारियों पर काबू पाने के लिए TTQ की हिकमत अमली के तहत पूरे पाकिस्तान में मजमूई तौर पर 27 टारगेटेड लॉकडाउन है। पाकिस्तान में कोरोना के केसेस और अमवात में कमी का सिलसिला जारी है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस के 7 मरीज इंतकाल कर गए। मुल्क भर में कुल अमवात 6175 हो गई। NCOC के मुताबिक 24 घंटे में 488 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुल्क भर में फाल केसेस की तादाद 13,953 है, जबकि 2,69,087 मरीज सेहतयाब हो चुके हैं। और पेशावर में शहरियों ने बिजली की गैर एलानिया लोड शेडिंग और वोल्टेज में कमी के खिलाफ एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने टायर जलाकर रोड को ब्लॉक कर दिया। इसी बारे में मजीद बताएंगे शहजाद महमूद। पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ हिस्सों में शदीद गर्मी में बिजली की तवील और गैर एलानिया लोड शेडिंग के खिलाफ एहतजाज मामूल बन चुका है। अंदरूनी शहर के इलाके में इस वक्त हम मौजूद है। पस मंजर में आप देख रहे होंगे कि मुकामी लोगों ने रोड जो है वो मुकम्मल तौर पर ब्लॉक कर दिया है। टायर जलाकर यहाँ पर एहतजाज किया जा रहा है और साथ ही साथ वापडा हुकाम के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। मुजाहिरीन के मुताबिक गुज़िश्ता 3 दिनों से इस इलाके में बिजली की ट्रिपिंग हो रही है, लो वोल्टेज है। तो मुकामी MPA है उससे भी ये मुतालबा कर रहे हैं कि इलाके की सूरत हाल का नोटिस लिया जाए। मुकामी लोग सरापा एहतजाज है और ये मुतालबा किया जा रहा है कि सूबाई हुकूमत सूरत हाल का नोटिस ले। जी, कराची के इलाके नॉर्थ नाजिमाबाद 5 स्टार चौरंगी पर पाइपलाइन फट गई। पाइपलाइन फटने से हजारों लीटर पानी ज़ाया हो गया। वाटर बोर्ड की जानिब से पाइपलाइन की मरम्मत का काम शुरू नहीं किया जा सका। कराची का इलाका है नॉर्थ नाजिमाबाद, जहां पर 5 स्टार चौरंगी पर पानी की पाइपलाइन फट गई और पाइपलाइन के फटने से हजारों लीटर पानी ज़ाया हो गया। और कराची के इलाके शेर शाह की सड़कें तबाह और बर्बाद हैं। घंटों ट्रैफिक जाम रहता है। शहरियों की जानो माल भी खतरे में है। इसी बारे में मजीद बताएंगे अली हसन। कराची की टूटी फूटी सड़कें जो हैं आवाम के लिए खतरनाक बनती चली जा रही हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूँ शेरशाह के इलाके में, इंडस्ट्रियल जोन है और यहाँ की सड़कें जो हैं बहुत बुरी हालत में हैं। करीबी नाले भी गुजर रहे हैं जिससे पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर आ जाता है और रोजाना की बुनियाद पर जो यहाँ से लोग गुजरते हैं उन्हें शदीद दुश्वारी होती है। दोनों तरफ जो है गटर का पानी जमा है। ट्रैफिक की रवानी जो है काफ़ी हद तक मुतासिर होती दिखाई देती है। यहाँ पे आए दिन कई हादसात के वाक़यात रिपोर्ट किए जा चुके हैं। तो अभी जो ज़रूरत है वो ये है कि इन टूटी पड़ी सड़कों की मरम्मत बर्बाद कर दी जाए ताकि बारिश का जो मज़ीद सीज़न बाकी है और आने वाले दिनों में बारिश जो इम्कानात हैं उन बारिश के उससे बचा जा सके, तो ये सड़क जो है आमद रफ्त के लिए प्रॉपर हो जाए। जी, खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद।